मेरा नाम इमरान है। मेरे चैनल का नाम HBK हेल्थ एंड ब्यूटी कैसे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये है जिसे आप हर बंदा जानता है, इसको कहते हैं प्याज। ये दुनिया भर में एक मशहूर सब्ज़ी है और ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्ज़ी है। इसकी कुछ अक़साम होती हैं, मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि प्याज की जितनी भी अक़साम है, सब की तासीर जो है इंसानी मिजाज के लिए वो यकसा होती है। मसलन ये नहीं है कि जनाब ये लाल है तो इसकी कोई और तासीर है, ये कुछ सफ़ेद है तो उसकी अलग है, कोई पीला है, नीला है, सब्ज़ है तो अलग तासीर नहीं। सबकी तासीर सेम एक जैसे ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक कुदरत का इनमोल अतिया है। इसे सालन में बतौर मिसाला जात भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अचार में भी इस्तेमाल होता है, ये चटनी भी इसकी तैयार की जाती है, सलाद के तौर पर भी ये खाया जाता है। प्याज के तुखम स्याह रंग के और नहायत ही छोटे छोटे होते हैं। ये जो इसके होते हैं पत्ते, छिलके जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। प्याज में जो अज्जा शामिल हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें नमकियात होते हैं, प्याज में फास्फोरस भी होता है, प्याज में विटामिन बी होता है, विटामिन ई भी होता है और विटामिन जी भी होता है, ठीक है जी। इसका जो मिजाज है या तासीर है इंसानी मिजाज के लिए वो गर्म खुश्क है, ठीक है जी। प्याज अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत भी है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जब कौम बनी इसराइल मनसलवा खाते खाते तंग आ गई थी तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से प्याज, मसूर और लहसुन की तमन्ना की थी। शुरू में प्याज की अहमियत से लोग बिल्कुल ही आगाह नहीं थे, मगर जब तहकीकात हुई तो इसके बाद प्याज में विटामिन जी का पता चला तो इससे मुफीद आलम और कामयाब ग़िज़ा करार दिया गया है। कच्ची शक्ल में प्याज सब्जी के तौर पर पकाया जाता है और इसकी मकदार खुराक तोला है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके फ़वायद हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपने वो गौर से सुनने हैं। कुछ तरकीब भी बताऊंगा कि इससे हम यूज़ में ला सकते हैं, इससे हम अपनी बीमारियों को कैसे इलाज कर सकते हैं। तो वो आप, अगर आपके पास कागज़ पेंसिल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उठा लें, अपने पास रख लें। मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो ज़रूर आपने नोट फरमा लेनी है ताकि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती तो वो आप लिख सकें, ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्याज है ये तहलील और आराम के लिए प्याज को भूबल में रखकर नीम गर्म हालत में मकाम मुफ्त पर बांधने से शफा होती है, ठीक है जी। बहुत फ़ायदा होता है इसका। बेहोशी की हालत में प्याज काट कर इसकी तेज बू सूंघ कर मरीज को अगर सूंघाई जाए तो उसको होश आ जाता है। कोई बंदा आपका बेहोश हो गया है तो प्याज काट कर उसके नाक के साथ आप लगाएंगे तो उसका जो बेहोशी की हालत है वो ख़त्म हो जाएगी और उस बंदे को होश आ जाएगा, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद प्याज का रस और शहद चाटने से सैल सर्दी में आराम होता है, ठीक है जी। अच्छा, हैज़े में प्याज के पानी के 25 मिलीलीटर को 1 तोला चूने के पानी के हमरा इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको हैज़ा हो गया तो उसके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, ज़फ़े बा में प्याज के रस का शरबत बनाकर पिलाना या आबे प्याज यानी प्याज का पानी, शहद और घी तीनों को हम वज़न मिलाकर पिलाना मुफीद है। इसके अलावा गोश्त को पकाते वक्त 2 दफ़ा प्याज का बघार देने से गोश्त मकवी बा का मूजिब भी बनता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा, प्याज जो है हमारे ये जो गले की आवाज़ है इसको सुरीला बनाता है। प्याज खाने से हमारी जो आवाज़ है ना वो सुरीली होती है क्योंकि हमारा गला इससे साफ़ होता है। ये जरासीम कुश भी है, अगर छील कर फर्श पर फैला दिया जाए तो तमाम जरासीम भी हलाक हो जाते हैं। प्याज को छील दें, फर्श पे लगा दें तो ये जितने जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आजकल तो मेडिसन की दुनिया है, बड़ी बड़ी दवाइयाँ आ गई हैं, हार्पिक आ गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं
जो जनाब फर्श पे जरासीम कुछ अद्वियात हैं वो लगाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये प्याज भी अगर कोई दवाई नहीं मिल रही है आपको तो आप प्याज लगाएं तो इंशाल्लाह उसे भी जितने जरासीम हैं या जो कुछ लगा हुआ है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छा प्याज का अर्क जो है कानों में टपकाने से कानों की मैल साफ़ हो जाती है और हमारी जो क़ुव्वत समात है उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है, प्याज को मुनासिब मिकदार में खाते रहने से इंसानी चेहरा सुर्ख रहता है, यानी आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा, बड़ा अच्छा लुकिंग में होगा। अगर आप प्याज खाते हैं तो चेहरे की जो जर्दी वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब पस्तान का बर्म फूटकर जख्म बन जाए और आराम ना हो तो प्याज की मरहम बनाकर लगाने से जख्म जल्द भर जाता है। मैं मरहम की तरकीब आपको बता देता हूँ। तिल का तेल 10 तोला, प्याज 2.5 तोला कतर कर डाल लें। ठीक है जी, और तवे पर रख दें। जब जल जाए तो 2.5 तोला नीम के सब्ज पत्ते अलग जलाएं। बाद में 1 तोला मोम लाएं और बस आपकी मरहम तैयार। ठीक है जी। अच्छा, एक और फायदा मैं इसका बता देता हूँ। प्याज के रस की मालिश करने से गर्मी के दाने और खुजली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फोड़े फांसियाँ पर अगर बलबलाई हुई प्याज बांधी जाए तो इनको पक्का करके जल्द फाड़ देती है और सेहत जल्दी आ जाती है। मतलब आपको कुछ फोड़ा निकला है या कुछ ऐसा निकल पड़ा है तो उसके ऊपर अगर प्याज बांधे तो वो उस चीज़ को पका देगा और पकाने के बाद वो आपका जो उबाला सा बना हुआ है या फोड़ा सा बना हुआ है वो फट जाएगा, उससे गंदा खून बाहर आ जाएगा और आपकी वो जगह ठीक हो जाएगी। प्याज को चर्बी के साथ पकाकर खाने से सीना और फेफड़ों से लेसदार मवाद खारिज होकर सीना बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे सर्दियों में कुछ लोग खर करते हैं सोते वक्त, तो प्याज खाने से उसका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। चर्बी के साथ अगर आप पका के खाते हैं तो वो खर या वो जो आवाज़ें आती हैं रात को सोते वक्त वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक और आपको बता देता हूँ, इसका एक और आप लिख लें। अच्छा, दमे का जो मरीज़ है उसके लिए दमे में प्याज का रस, शहद, 1 पाव सोडा यानी कि मीठा सोडा खाने वाला 5 तोला, तीनों को मिलाकर प्याज का रस, शहद 1 पाव और मीठा सोडा 5 तोले, तीनों को मिलाकर रख लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करने से आपका दमे में अफाका होगा, आपके दमे की बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक और फायदा इसको बता दूं, आँख में जाला पड़ जाए या फंसी पैदा हो जाए, बसारा जो है आपकी ज़ैफ हो जाने से आँखों के आगे अंधेरा आने की सूरत में प्याज के रस को शहद में मिलाकर आँख में लगाने से फ़ायदा होता है और इसके आँख का दर्द और नज़ला जो है आपका वो दूर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और आपको मैं इसका फ़ायदा बता देता हूँ प्याज का। कच्चा प्याज खाने से पिए पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं, बशर्ते कि इसको मुतवातिर 5-6 दिन इस्तेमाल करें। तो ऐसा ना हो कि एक दिन आपने थोड़ा सा प्याज खाया है, कीड़े नहीं मरे, आपने कहा जी इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आप 5-6 दिन मुसलसल लगातार इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जितने भी पेट के कीड़े हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। प्याज का अचार जिगर और तहाल के लिए नहायत ही मुफीद है। चंद रोज़ के इस्तेमाल से आपको इंशाल्लाह शिफा होगी। अच्छा, बदन का तनकिया करने के बाद प्याज का पानी आँख में डालने से किकरे दूर हो जाते हैं और इब्तदाई हालत का मोतिया भी रुक जाता है। अच्छा, एक और बता दूं, प्याज और कलवंजी बराबर लेकर चैलम में भरकर पीना और लाभ दहन को जारी करते रहने से दांतों का जो आपका दर्द है वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक और बता दूं, प्याज को कूट कर सोने से दर्द जो सर में होता है वो उसे आराम मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्याज का रस शहद में मिलाकर लगाने से सर के बाल गिरने बंद हो जाते हैं। जो गंजे हैं हजरात, तो उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, उनको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी। प्याज, अच्छा एक और बता दूं, प्याज को अच्छी तरह रगड़ कर गले पर लैप करने से बलगमी खनाक रफ़े हो जाती है। इस तरह प्याज रगड़ कर दही और शक्कर मिलाकर खाने से गले को भी फ़ायदा होता है। अच्छा, बलखूरा के मकाम को ऐसा रगड़ें कि सुर्ख हो जाए, फिर प्याज पीस कर शहद में मिलाकर लगाने से बाल दोबारा निकल आते हैं। लेकिन इस अमल को तकरीबन 40 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल करें, आप कहें जी हमारे तो बाल ही नहीं आ रहे। नहीं भी, कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करें,
40 दिन के बाद ही कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है ये। आप इस्तेमाल एक दफ़ा करें तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, एक और फ़ायदा बता दूं, प्याज के खाने से जिल्द के जितने मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं और जो जहरीले मादे होते हैं जिल्द में वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं आपको इसका फ़ायदा बता दूं। अच्छा, कुछ ये हमारे नौजवानों के लिए वुज़ू में तेज़ी और स्पर्म में तेज़ी और तंदी पैदा करने के लिए 5 तोला प्याज पीस कर 10 तोला रोगन तिल में मिलाकर 7 रोज़ तक मालिश करने से फ़ायदा होता है। ठीक है जी, ये आप करें। आपको जिस मेरे भाई या नौजवान दोस्त को ये मसला है तो उसका ये मसला इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। 1 हफ्ता सफ़ूफ प्याज इस्तेमाल करने से जरियान दूर हो जाता है और कुव्वत बा जो है आपकी वो भी मजबूत हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अमराज कलम में रोज़ाना 2 चम्मच 10 मिलीलीटर प्याज का रस पीना बेहद मुफीद होता है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है जो अमराज कलम में है, मतलब दिल की बीमारियों में है। अच्छा, मौसम बरसात में प्याज खाने के बाद गुड़ के मुतवातिर इस्तेमाल से कोई मुतअद्दी बीमारी पास नहीं आती। तमाम इंसानी क़ुव्वतें हमेशा बहाल रहती हैं। बरसात का जो मौसम है और आने वाला भी है। अच्छा, प्याज मदर बोल है, इसके इस्तेमाल से गुर्दा और मसाने की पत्थरी टूट कर निकल जाती है। यानी प्याज का पानी 1 तोला सुबह शाम पीने से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सेहत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। जिन हजरात को पथरी है उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक और इसका फ़ायदा बता दूं कि अगर बवासीर मस्से फूले हुए हैं, इनसे खून जारी न होने के बायस मरीज बेचैन हो तो प्याज को आग में बलबला कर मसों पर बांधने से मुंह खुल जाता है और खून जारी होकर मरीज को सुकून मिलता है। अच्छा, एक और फ़ायदा बता दूं, पेशाब की सोजिश को दूर करने के लिए 6 माशा प्याज को आधा किलो पानी में गर्म कर दें। जब 1 पाव रह जाए तो छान कर पिलाना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है आपका जो पेशाब की डालने। अच्छा, प्याज मदर हैज़ भी इसको कहते हैं। मदर हैज़ ये फीमेल के लिए है, औरतों के लिए। अगर प्याज को पानी में गर्म कर दिया जाए या फिर प्याज का रस नीम गर्म करके तकरीबन 3 चम्मच पीने से बंदिश के वक्त हैज़ में जल्द फ़ायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं आपको फ़ायदा बता दूं इसका। प्याज का रस 4 से 7 तोला पिलाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। इस तरह प्याज को पीस कर भड़के जो भिड़ ये जो पीले रंग की होती है, काटे हुए मकाम पर लैप करने से अव्वल तो सूजन नहीं होती, अगर हो जाए अव्वल तो सूजन होती नहीं और उसके अलावा जो उसकी जलन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। भेड़ काट ले या बिच्छू, इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे बड़ा फ़ायदा होता है इसका, और ये ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, सफ़र में प्याज के इस्तेमाल से आबो हवा के जो असरात हैं इनसे आप महफूज रहते हैं। ठीक है जी। प्याज ये जो है ये इंसानी भूख बढ़ाता है, ग़िज़ा जो हमारी है इसको हज़म करता है, और अगर आपको अल्लाह ना करे कहीं भी कुत्ता काट लेता है तो ये प्याज जो है ये ऊपर बांध दें तो ये उसका जहर ख़त्म कर देता है। अच्छा, एक और मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जनाब प्याज जहाँ पे हो वहाँ पे सांप नहीं आते। यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्याज पड़े, इसकी स्मेल इसकी बू या ऐसी होती है कि वहाँ पे सांप नहीं आते। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, सफ़ेद प्याज का रस निकालकर आंखों में टपकाने से मिर्गी का जो दौरा है वो ख़त्म हो जाता है। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है तो सफ़ेद प्याज का रस निकालकर आंखों में टपकाएं, इंशाल्लाह उसका दौरा ख़त्म हो जाएगा। वो दौरानी होता है 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा तो वो लंबा होता है। उस वक्त कोई दवाई भी असर नहीं करती। ये प्याज का रस ही वाहिद चीज़ है जो उस वक्त असर करती है। अच्छा, सुर्ख प्याज का पानी अगर 8 रोज़ तक आंखों में डाला जाए तो नखूना दूर हो जाता है और इसकी मिकदार 2 कतरे होती है। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, प्याज के रस में मिश्री पीसकर आंखों में लगाने से आंखों की गर्मी दूर होती है। इसकी मिकदार 1 तोला रस प्याज में आधा तोला मिश्री मिलाकर खूब रगड़ाई की जाए कि वो सुरमे की मानद खुश्क हो जाए, तो फिर रोज़ाना 1 स्लाइस होते वक्त आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस भाई या जिस दोस्त के बदन पे स्याह धब्बे हों तो इस पे प्याज का रस मुतवातिर इस्तेमाल करने से उसके वो जो स्याह धब्बे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं।
प्याज बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। अच्छा, मैं एक और आपको बता दूं, एक आप लिख लें, प्याज के 2 कतरे पानी नाक में टपकाने से आपकी जो नक्सीर है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अगर पेशाब आना बंद हो गया और मसाने का तशंज हो तो प्याज को बारीक पीसकर आटा, गंदम और पिसी हुई प्याज खोलते पानी में मिलाकर प्लेट्स बना लें और इससे पेट पर बांध दें। यकीनन पेशाब जारी हो जाएगा और तशंज मसाने को शफा मिलेगी आपको। ठीक है जी। प्याज को पीसकर इसका लैप बालों पर करने से वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बाल स्याह उगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक नमूनिया के मरीजों के लिए है, ये आप नोट फरमा लें। नमूनिया में प्याज बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, यानी 8-10 प्याज लेकर इन्हें खूब पीस लिया जाए, गोद बनाकर इसे आग पर पकाएं, फिर इसमें सिरका और रुई मिला लें, चंद मिनट हिलाएं, बाद में काबिल बर्दाश्त हालत में पोटली में डाल लें और नमूनिया के मरीज़ के हिस्सा मारूफ की जानिब सीने पर रख दें। जब ये सर्द हो जाए तो दूसरी पोटली तैयार करके सीने पर रखें। जब तक हालत दुरुस्त होने की सूरत की तरफ रुझान ना हो, यह अमल जारी रखें। नमूनिया इंशाल्लाह आपका दुरुस्त हो जाएगा और किसी भी दीगर इलाज से पहले आपका मरीज इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। अच्छा, शदीद हिचकी की हालत में अगर प्याज पर नमक छिड़क कर खाया जाए तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी और ये मुसलसल इस्तेमाल से आपकी हिचकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और आपको बता दूं, पेट दर्द के लिए प्याज को आग में भूनकर रस निकाल कर पीना बहुत मुफीद होता है। अच्छा, प्याज का अचार खाने से रिया को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं तिल्ली के वारम का सबसे कामयाब जो इलाज है ना वो प्याज ही है। अच्छा, एक खारिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ, खारिश में प्याज का रस मिलने से आराम आ जाता है और खारिश आपकी दूर हो जाती है। अच्छा, आंख के फोले के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आंख के फोले को दूर करने के लिए प्याज के रस में रुई की पत्ती बनाकर इसे तर कर लें, फिर इसे खुश करके तिलों के तेल के दिए में जलाएं। इस तरह से काजल तैयार कर लें। ये काजल आंखों में लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बहुत कामयाब हो जाएंगे और ये बेज़रर नुस्खा है आपके लिए, इसका कोई मुतबादिल नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये स्पेशली औरतों के लिए कि जो औरतें जिनकी सर में जुएँ होती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो प्याज का जो रस है वो सर के बालों पे मल लें और उसके बाद बारीक कंघी कर लें, तो जितनी जुएँ हैं वो मर जाएंगी और गिर जाएंगी और फिर शैम्पू या साबुन वगैरह से एक दफ़ा धो लें। अच्छा, अगर आप प्याज खाने के बाद आपके मुंह से बदबू आती है तो फिर शक्कर खा लें या धनिया सब्ज़ जो है उसके पत्ते खा लें, तो इंशाल्लाह वो बदबू भी आपके मुंह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये प्याज से चटनी बनती है, बड़ी खुश जायका चटनी होती है। ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। प्याज 1 छटाक ले लें और अनारदाना 1 तोला, सब्ज़ पुदीना हस्बे जायका, नमक और मिर्च मुनासिब हद तक जो आपको ज़रूरत है, इन तमाम अशिया को रगड़ कर थोड़ा सा पानी मिला दें हस्बे ज़रूरत, तो ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी और ऐसी चटनी जो शायद इससे पहले आपने खाई भी ना हो। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, कुछ इसमें एहतियात भी हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूँ। अच्छा, दिमाग के लिए प्याज अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिनको गले का मसला है वो भी ना खाएं क्योंकि ये गले को ख़राब करता है अंदरूनी तौर पे। अच्छा, गर्म मिजाज वाले जो लोग हैं उनको भी ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो ये नज़ला पैदा करने का बायस भी बनता है। और रात के वक्त हमेशा याद रखें कि आपने प्याज बिल्कुल ही नहीं खानी। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।